अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 23। दिल की हालत गैर हो रही थी। वो पहली बार नहीं मिलने वाली थी उससे, लेकिन इतने दिन इसके बगैर रहने के बाद ऐसा मालूम हो रहा था मानो सदियाँ बीत गई हो। दानी मसरूर सी गाड़ी में बैठ गई। दुबई की सरजमीन पर पाँव रखते ही दानी को वो खूबसूरत पल याद आ गए जो उसने आहिल के संग यहाँ समेटे थे। बेशक माजी हमेशा तकलीफदा नहीं होता, वो बहुत सी खूबसूरत यादें भी छोड़ता है, बस उन्हें देखने की ज़रूरत है। दानी के लिए गाड़ी पहले से मौजूद थी। जो जनाब खुद गायब है। दानी को उस पर गुस्सा आने लगा। इतने दिन हो गए और मुझे लेने आने की जहमत तक नहीं कर सकते, ज़्यादा ही नखरे आ गए हैं इनके। दानी बड़बड़ाती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर रुकी। दानी चलती हुई अंदर आ गई। हेलो मैम। रिसेप्शन पर उसे बुके दिया गया। हैव अ नाइस डे, वो रूम के मुतालिक आगाह करती मुस्कुराकर बोली। जाहिल हयात, मुझे मजबूर कर दिया ये कहने पर। दानी गुस्से से सुर्ख होते चेहरा लिए चलने लगी। कमरे में पहुंची तो वहां भी वो मौजूद नहीं था। दानी मुंह खोले इस आलीशान कमरे को देखने लगी, फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती बेड पर आकर बैठ गई। आए ज़रा अब, मैं भी नहीं जाऊंगी यहाँ से, दानी सोचती हुई स्लीपर उतारने लगी। फ़ोन देखा तो मामूल के बरक्स खामोश था। अजीब व गरीब इंसान है। दानी फ़ोन साइड टेबल पर रखती लेट गई। आंखें बंद ही की कि नींद मेहरबान हो गई। आहिल मुस्कुराता हुआ इसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रहा था। मैडम कमरे में चली गई, अब कैसे देखूंगा। आहिल कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता हुआ बोला। नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। चलो कोई नहीं, मैं भी नींद पूरी कर लेता हूँ। आहिल खड़ा होकर बेड की जानिब आ गया। रात हो चुकी थी लेकिन दानी अभी तक सो रही थी। शायद एक अरसे बाद सुकून की नींद सोई हो। दरवाजे पर दस्तक ने दानी की नींद में खलल पैदा किया। दानी आंखें मसलती दुपट्टा गले में डालती दरवाजे पर आई। मैम, ये आपके लिए है। दानी पेशानी पर बल डाले चीज़ें लेने लगी। दानी इन बैग को देख रही थी। इससे पहले के इस्तफसार करती वो चला गया। दानी शाने उचकाती अंदर आ गई। वेलकम माय वाइफ, कार्ड पर लिखे हुरूफ पढ़ते हुए दानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आहिल क्यों सता रहे हैं। दानी रूहानसी होकर फ़ोन को देखने लगी जो अभी तक खामोश था। दानी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। 1 घंटा लगा कर दानी तैयार हुई। सैंडल पहनकर दानी ने फ़ोन उठाया और बाहर निकल गई। ड्राइवर इसका मुंतज़िर था, लगता है खुद सामने नहीं आएंगे। दानी नफ़ी में सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई क्योंकि ये आहिल की हिदायत थी। गाड़ी तेज़ी से मंजिल की जानिब रवा दवा थी। दानी ने सियाह रेशमी रुमाल मुंह पर लपेट रखा था। रात की तारीकी में मसनूई रोशनियों से जगमगाता ये शहर हसीन था, लेकिन आहिल के बिना कोई भी मंजर दिल को भा नहीं रहा था। गाड़ी सुनसान रास्ते पर चलने लगी। दानी का दिल खौफ के बाज़ दबक कर छुप गया। आहिल। दानी ने फ़ौरन इसे मैसेज किया। यस। अगले ही लम्हे उसका जवाब मौसूल हुआ। मुझे डर लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं दानी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया और ठीक 2 मिनट बाद गाड़ी रुक गई। वीरान सा इलाका था। दूर 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 दरख्त दिखाई दे रहे थे। आहिल कहाँ ले आए हैं मुझे। दानी रुमाल हटाती बाहर निकल आई जब अकब से किसी ने इसकी आंखों पर सियाह पट्टी बांध दी। आहिल आप? यस, मैं ही हूँ। आहिल पट्टी बांधता उसके कान में सरगोशी करने लगा। आहिल की खुशबू दानी के लब मुस्कुराने लगे। आहिल इसके साथ था, फासला ना होने के बराबर। चले अब। आहिल आगे आता इसका हाथ थाम कर बोला। आहिल, ये जगह हमवार नहीं, मैं गिर जाऊंगी। कहती कहती हो तो उठा लूँ। आहिल शौक लहजे में बोला। मैं नाराज़ हूँ आपसे। दानी चलती हुई बोल रही थी। सारी नाराज़गी हवा कर देंगे। आहिल तेज तेज कदम उठाता हुआ बोला। मतलूबा जगह पर पहुँच कर दानी के अकब में आया और आंखों से पट्टी हटा दी। दानी आंखें खोलती आसपास नज़र डालने लगी। रात की तारीकी में सब पोशीदा था। पहाड़ भी सियाह दिखाई दे रहे थे, वो गालिबन ऊंचाई पर थे। फलक की चादर पर बेशुमार सितारे बिखरे हुए टिमटिमा रहे थे। 14वीं का चांद अपनी आबोताब लिए रोशनी बिखेर रहा था। रात में सियाह चांद की चांदनी क्या दिलकश मंजर पेश कर रही थी। दानी ने ज़मीन पर नज़र डाली। एक जानिब आग जल रही थी तो दूसरी जानिब कैंप लगा हुआ था। इसे आहिल पर प्यार आने लगा था। वो आज भी इसकी पसंद को अहमियत देता था। आंखों में नमी तीरने लगी। एक तो तुम मुझे भूल जाती हो, आहिल इसके अकब में आकर बोला। दानी ने चेहरा मोड़कर उसे देखा जो सियाह पैंट कोट में मलबूस था। बाल हल्के करवा रखे थे।
हल्की हल्की शेव, रोशन चेहरा, इस पर सितम ये कि उसका डिम्पल जिसकी वो भरपूर अंदाज में नुमाइश कर रहा था। दानी की नज़रों में सताइश थी, मोहब्बत के जुगनू थे। आहिल 2 कदम दूर होता फुर्सत से दानी को देखने लगा, जो सियाह पूरे आस्तीन वाली मैक्सी पहने अपनी तमाम तर खूबसूरती लिए सीधा दिल में उतर रही थी। सियाह बाल आबशार की मानंद कमर पर गिरे हुए थे। ग्रे आंखें आज भी रोशन थी। आहिल ने नज़र नीचे की दानी के लब जो डार्क रेड लिपस्टिक से पोशीदा थे, वो हथियारों से लेस होकर आई थी, और आहिल तो पहले ही चारों शाने चित हो चुका था। इस पर मजीद इसका हुस्न, वो सर झटकता हुआ आगे बढ़ा, दानी के ऐन मुकाबिल आया। दानी की नज़रें इसके चेहरे पर थी। आहिल ने मुस्कुराते हुए दानी को अपने साथ लगा लिया। आज लग रहा है मेरी बीनाई लौट आई। दानी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। वो आहिल को महसूस करना चाहती थी, उसकी कुर्बत में खुद को भूल जाना चाहती थी। जैसा हमेशा होता, उसके इश्क का नशा दानी के सर चढ़ जाता। फिर नशा हो और इंसान खुद को भूले ना, ऐसा मुमकिन नहीं। आहिल ने इसे खुद से अलग किया, दानी के चेहरे पर आए बालों को हाथों से पीछे किया। कैसा लग रहा है? वो सांस खारिज करता हुआ बोला। अपनी ज़िंदगी से मिल रही हूँ, दानी इसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। आओ बैठते हैं। आहिल इसका हाथ पकड़े चलने लगा और आग के गिर्द बैठ गए। अलबत्ता दुबई की गर्मी इजाज़त तो नहीं देती आग की, लेकिन फिर भी। आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। दानी ने मुस्कुराते हुए सर इसके शाने पर रख दिया। 1 मिनट दानी, आहिल इसकी जानिब देखता हुआ बोला। जहाँ से वो आए थे एक लड़का आया और कॉफ़ी के 2 मग आहिल को पकड़ाकर चला गया। आहिल ने 1 मग दानी के सामने किया। तुमने खाना खाया? आहिल सिप लेता हुआ बोला। हाँ, खाया था। दानी बगौर उसे देखती हुई बोली। आग के अंगारे इनके चेहरे को रोशन कर रहे थे, उसकी तन्हाई का साथी इसका इश्क। दानी मोहब्बत पाश नज़रों से आहिल को देख रही थी। बस कर दो, नज़र लगाने का इरादा है क्या? आहिल इसकी नज़रें खुद पर महसूस करता हुआ बोला। मेरे पास ये मिशन है आपको देखने की। दानी लब दबाए मुस्कुराती हुई बोली। मैडम, बंदा पूरा का पूरा आपका है, जितना मर्जी देखें। आहिल इसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ कहने लगा। ऑन ने तंग तो नहीं किया? आहिल याद करता हुआ बोला। ओह हाँ, अच्छा याद करवाया। आपको अगर दौरे से फुर्सत मिले तो एक दौरा अपने घर का भी कर ले। वज़ीर आज़म आहिल हयात। दानी तंजिया बोली। हाँ, अब तुम्हारे साथ करूँगा घर का दौरा भी। आहिल दबदबाए मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। वो आपकी अफलातून बेटी ने मेरा जीना तो दोभर कर दिया था। दानी पूरी आंखें खोले उसे बताने लगी। मेरे ख्याल में वो अफलातून आपकी भी है, आपकी भी बेटी है। आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। मुझे एक टांग पे खड़ा करके भिगाया है ऑन ने। दानी मुंह बनाती हुई बोली। तो आप दूसरी टांग भी लगा लेती। आहिल शरीर लहजे में बोला। आप पर ही गई है वो। दानी उसके बाइसेप्स पर पंच मारती हुई बोली। अच्छा जी, मुझ पर गई है। आहिल हार मानता हुआ बोला। इसे अच्छा लगता था दानी के सामने हार जाना, जो किसी के सामने नहीं झुकता था। दानी के सामने झुक जाता, हार मान लेता। ऐसे क्या देख रहे हैं? दानी उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। यही कि तुम आज भी वैसी ही हो। आहिल ने हाथ पीछे ले जाकर दानी के शानों पर रखकर इसे अपने करीब कर लिया। कैसी? दानी उसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई पूछने लगी। मेरी जंगली बिल्ली, अब तो मत कहा करे। दानी मुंह बसुरती बोली। ऑन को संभाल रही हूँ ना। आप अब मालूम हुआ मुझ में कितना हौसला है। क्या मतलब? दानी उसका बाजू हटाती आईब्रो उचकाकर बोली। मतलब आपके साथ रह रहा हूँ इतने सालों से, मेरी बर्दाश्त देखो। आहिल लब दबाए मुस्कुरा रहा था। दानी बुरा मान गई और पीछे हो गई। आहिल ने लॉकेट से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। तो अब तो मेरे पास आ गई हो, आप अब कहीं नहीं जा सकती। दानी का नाक आहिल के नाक से मिस हुआ। पहले मुझे ये बताइए, आप श्रीलंका गए थे, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दानी लॉकेट से उसका हाथ हटाने की सही करती हुई बोली। हमारी खूबसूरत यादों को ताज़ा करने के लिए। आहिल नफ़ी में सर हिलाता इसे बाज रहने की ताकीद कर रहा था। दानी ने हार मान ली। अच्छा, फिर वापस कब जाएंगे? ऑन ने घर में तूफान खड़ा कर दिया होगा। अभी आपके कुछ दिन सिर्फ मेरे लिए है, चाची संभाल लेंगे इस अफलातून को। और अब आपके काम। आहिल फासले कम करता जा रहा था। चंद दिन तो निकाल ही सकता हूँ आपके लिए। आप
आप पहन ले, इतना दिल कर रहा है तो। लॉकेट अभी तक आहिल के हाथ में था। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहीं पर अच्छा लगता है। आहिल लॉकेट छोड़ता हुआ बोला। चलो आओ अंदर चलते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं। आहिल शौक लहजे में कहता खड़ा होकर उसके सामने हथेली फैलाता हुआ बोला। दानी घूरी से नवाजती हुई उसके हाथ पर हाथ रखे चलने लगी। वो दोनों भी इस खूबसूरत रात का हिस्सा लग रहे थे। सियाह लिबास में मलबूस इनके रंग मजीद निखर गए थे। मुझे मिस किया? आहिल तकिए के साथ टेक लगाता हुआ बोला। बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतने ज़्यादा दिन तो नहीं थे, आहिल ने कहते हुए बाजू खोल दी। दानी इसके साथ बैठ गई तो आहिल ने इसके गिर्द बाजू हमायल कर दी। दानी का सर आहिल के शाने पर था। वैसे मुझे ये दिन साल की मानन लग रहे थे, आहिल धीरे से बोला। अभी तो कह रहे थे ज़्यादा दिन नहीं। आप वैसे भी कहाँ फ्री होते, बस सारा दिन अपनी सियासत में लगे रहते, और रहते भी मुझसे वज़ीर आज़म हाउस में। अब मज़ीद 4 साल और 8 माह ऐसा ही चलेगा। आपका शौहर वज़ीर आज़म बना है, मुल्क चलाना है, और घर कौन चलाएगा? दानी के चेहरे पर खुफगी थी। और सियासत में वापस जाने का मशवरा किसने दिया था? मैंने सियासत में जाने को कहा था, मुझसे दूर नहीं। आपको बोला तो था मेरे साथ आ जाओ सियासत में, फिर रोज़ आपके साथ एक आधी प्राइवेट मीटिंग तो कर ही लेता। आहिल मुस्कुराता हुआ शौक लहजे में बोला। दानी मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर ऑन ने चाची को पागल कर देना था। क्यों आप हो गई हो? आहिल महफूज हुआ। नहीं, बस होने वाली थी, आपके पास आ गई हूँ, अब नॉर्मल हो गई। दानी मसरूर सी बोली। लव यू आहिल। दानी बाएं हाथ से उसका दाया हाथ पकड़ती हुई बोली। लव यू टू। आहिल उसका हाथ दबाता हुआ बोलने लगा। अब मुझे बताओ, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं आती मुस्तकिल? आप मुझे ऑन के पास भी भटकने नहीं देते और खुद अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। दानी मुंह बनाती ही बोली। हाँ, क्यों अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता ना? आहिल बेचारगी से बोला। दानी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। दानी, आज कनाडा के लिए निकलना है, आपने सामान तो निकाला नहीं होगा? आहिल होटल वापस आता हुआ बोला। नहीं, आपने ये भेज दिए थे तो मैंने बैग भी नहीं खोला। चलो गुड, फिर टाइम नहीं लगेगा, नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। लेकिन आहिल, इतनी जल्दी? मैडम, इतने ज़्यादा दिन नहीं ले सकता मैं। लोगों ने शोर मचा देना है कि आहिल हयात मुल्क छोड़कर सैर सपाटे करने निकला है। ओहो, चले ठीक है फिर। आयज़ा का मालूम है आपको? दानी बालों में ब्रश करती हुई बोली। हाँ, शादी कर ली है उसने भी। हाय, अफसोस हो रहा है आपको? दानी बेचारगी से उसे देखती हुई बोली। आहिल तीखे तेवर लिए दानी को घूरने लगा। मुझे क्यों अफसोस होने लगा? आहिल फ़ोन चेक करता हुआ बोला। आपकी एक्स जो थी। दानी की आंखों में शरारत थी। मुझे एक्स ना बना दूँ? तुम्हें एक्स ना बना दूँ मैं? दानी चलती हुई उसके मुकाबिल आई। दाएं हाथ से आहिल की शर्ट का गिरेबान पकड़ा और आहिल की आंखों में आंखें डालती लब खोलने लगी। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे एक्स बनाए। ना दानी से पहले कोई थी, ना दानी के बाद होगी। जब जानती हो फिर क्यों कहती हो? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी मुस्कुराने लगी। आहिल भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कनाडा की सरजमीन पर कदम रखा तो चारों सिमत कुदरत ने सफ़ेद चादर बिछा रखी थी। सर्दी अपने उरूज पर थी। दानी मफलर पहने हुए थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि वो हाथ रगड़ती आहिल के हमराह चल रही थी। यहाँ किसी काम से आए हैं क्या? दानी आहिल की जानिब चेहरा मोड़ती हुई बोली। मुंह से धुआं निकल रहा था जो हवा में मौलिक होने के बजाय गुम हो रहा था। हाँ, ये जो हमारे टैटू है, याद है तुमने कहा था इन्हें ख़त्म करवा लें? दानी के चेहरे पर खुशी की रमक थी। वो भूला नहीं था, और दानी को लगा था अब ये टैटू कब्र तक इसके साथ जाएगा। आहिल, आप इसलिए यहाँ लाए हो मुझे? बिल्कुल, जो गलती हुई उसे सुधारना भी तो है ना। मॉम कहती थी असल इंसान वही है जो गलती होने के बाद इसे मानकर तौबा करे, सुधारे और दोबारा कभी इस गुनाह का अर्तिकाब ना करे। मुझे भी अपनी गलती सुधारनी है। तुमसे इश्क आज भी जुनून की हद तक है, लेकिन ये गुनाह कबीरा है, इसलिए इसे ख़त्म करवाना ही बेहतर है। आहिल की बातें सुनकर दानी की आंखों में अश्कों के डेरे जमा लिए। कहाँ से करवाएंगे हम? वो एयरपोर्ट के बाहर थे। गाड़ी इनके आमद से कबल इनकी मुंतज़िर थी। और पाकिस्तान में भी तो लोग बातें बनाएंगे ना। दानी को फिक्र सताने लगी। मैं कह दूंगा इलाज के लिए आया हूँ तुम्हारे साथ, आउटिंग भी हो जाएगी और काम भी। आहिल का डिम्पल फिर से ऊद आया। वो
उसकी मगरूर सी औलाद भी सारा दिन अपने डिंपल की नुमाइश करती फिरती है। दानी इसके डिंपल को देखती हुई बोली, फिर तो सच में मेरी बेटी है। आहिल कह कहा लगाता गाड़ी में बैठ गया। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले, वज़ीर आज़म आहिल हयात जो कि श्रीलंका के दौरे पर गए थे, खराबी सेहत के बायस वो पहले दुबई में और अब कनाडा में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक उन्हें जो गोली लगी थी, इसके बाद कुछ मसाइल दरपेश आ रहे थे, जिसके अवज़ उन्हें फौरी तौर पर कनाडा जाना पड़ा इलाज के खातिर। मज़ीद तफसील से आगाह करते चलें, इनकी अहलिया दानैन हयात भी इनके साथ है। इनकी सेहत के लिए दुआ गो। पेट्रोल की कीमत की कमी, हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमत का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिन मौसम अलबद आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का आगाज़। पाकिस्तानी टीम ने 85 रन्स बनाए 3 विकेट के खसारे पर। तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। आहिल ने फ़ोन बंद किया तो दानी बोल पड़ी, लेकिन आहिल, मैंने सुना है टैटू ख़त्म करवाने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दानी के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। हाँ, होती है। लोग कहते हैं टैटू बनवाते वक्त भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी ख़त्म करवाते वक्त होती है, और 8 से 10 सेशंस में काम मुकम्मल होता है ये। दानी हाथ पीछे ले जाकर इस हिस्से को हाथ से छूने लगी, लेकिन कोट के बाद छू ना सकी। लेकिन हम इस तरीके से ख़त्म नहीं करवाएंगे। अमेरिका और कनाडा में एक तहरीक चल रही है टैटू साफ़ करवाने की, रैंडम एक्ट ऑफ टैटू प्रोजेक्ट। वो लोग मुफ्त सर्विस दे रहे हैं। सिटी टैटू क्लब की मालिक एक खातून मेम्फिस कैडो ने इस तहरीक का आगाज़ किया है। मेम्फिस का कहना है वो टैटू साफ़ करने के लिए लेज़र वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो तकरीबन बिना तकलीफ़ के मुकम्मल हो जाता है। हम भी वहीं से साफ़ करवाएंगे। आहिल इसे तफसील से आगाह करने लगा। ठीक है, अगर तकलीफ़ होगी भी तो कोई मसला नहीं, ये साफ़ हो जाएगा ना, बस यही चाहिए। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। अब तुम होटल में रहो, रात में तुम्हें लेने आऊँगा मैं। वेटर आएगा ड्रेस देने, तुम रेडी रहना। आहिल दरवाजे में खड़ा उसे हिदायत दे रहा था। ठीक है, लेकिन मेरी टेंशन मत लो। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। दानी चेंज करके कंबल ओढ़कर सो गई। दानी टाइम से पहले ही तैयार हो गई। आहिल तैयार होकर कमरे में आया और दानी को लेकर निकल गया। दानी और आहिल पीछे बैठे थे। आहिल तैयार होकर कमरे में आया और दानी को लेकर निकल गया। दानी और आहिल पीछे बैठे थे। लंबी सड़क और दाएं बाएं दरख्त बर्फ़ से ढके हुए थे। ज़मीन इस सफ़ेद चादर में पोशीदा थी। बर्फ़ ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। बर्फ़ से ढके दरख्त पीछे छूटते जा रहे थे। गाड़ी स्पीड से चल रही थी। आहिल, आप ऐसी सुनसान वीरान जगह ढूंढते कैसे हो? दानी बर्फ़ पर पाँव रखती हुई बोली। उसका पाँव नीचे धंस गया। दानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। दानी ने टी शर्ट के साथ जीन्स पहन रखी थी। ऊपर रेड कलर का घुटनों तक आता कोट जेब तन कर रखा था। साथ में लॉन्ग शूज़ पहन रखे थे। बाल हमेशा की मानंद खोल रखे थे। सर्दी से दानी की नाक और रुखसार सुर्ख हो रहे थे। आहिल को वो गुड़िया की मानंद लग रही थी। गोरे हाथों को मसलती हुई चलती जा रही थी। बाएं हाथ में जगमगाता नीला हीरा हर एक को ठटकने पर मजबूर कर देता। बस मिल जाती है, आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। आहिल खुद भी जीन्स और शर्ट और ऊपर कोट पहने हुए था। तंग जीन्स के साथ लॉन्ग शूज़ पहने वो अपनी उम्र से कम लगता था। नीला आसमान, भूरे दरख्तों की टहनियों पर गिरी सफ़ेद बर्फ़। सामने एक लकड़ी से बना छोटा सा घर था, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। इसकी छत भी बर्फ़ से ढकी हुई थी। इस कॉटेज पर लाइट्स लगाई गई थी, जिसके बायस वो जगमगा रहा था। आप चाहते हो कि मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ? दानी सताइश से इर्द गिर्द निगाह डालती हुई बोली। नहीं, मैं आपको अपने साथ ले जाना ही पसंद करूँगा, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। फिर ऐसी जगह दिखा रहे हो जहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करेगा। इस कॉटेज के अक़ब में एक और कॉटेज भी थी, जो इसकी निस्बत बड़ी थी रकबे के लिहाज से। दानी के दांत बजने लगे थे, लेकिन फिर भी वो नीचे बर्फ़ पर बैठ गई। जंगली बिल्ली, अंदर चलो। आहिल उसे देखकर मुस्कुराता हुआ आगे आया। अंदर भी चले जाते हैं, इतनी क्या जल्दी है? दानी सुरमई आंखें ऊपर उठाती हुई बोली। क्या करने वाली हैं आप? आहिल सीने पर बाजू बांधता हुआ बोलने लगा। देख लेना, दानी कहती हुई बर्फ़ में हाथ डालकर लिखने लगी। बस
यकबस्ता हवाएं चल रही थी। दानी घुटनों के बल आगे चलती जा रही थी। आहिल इसके अकब में खड़ा होकर पढ़ने लगा। आहिल माय हार्ट बीट। आखिर में दिल बना था। सच में ऐसा ही है क्या? दानी खड़ी होकर उसके मुकाबिल आई तो आहिल गोया हुआ। बिल्कुल, धड़कन चलेगी तो जिंदगी भी चलेगी। मेरी जिंदगी आपके दम से चल रही है। ये धड़कनें आपकी धड़कनों के सातक मंसलक है। दानी इसके सीने पर शहादत की उंगली रखती हुई बोली, आपको मालूम है आहिल, मैं एक दुआ ज़रूर करती हूँ। दानी इसकी आंखों में आंखें देखती हुई बोली, क्या? यही कि जब भी मौत आए हम दोनों को एक साथ आए, क्योंकि ना आप मेरे बगैर रह सकते हो ना ही मैं। बोलते बोलते दानी की आंखों से अश्क छलक पड़े। आहिल नफ़ी में सर हिलाता दानी के रुखसार पर गिरे आंसुओं को साफ करने लगा। अभी तो ज़िंदगी हमें खुशियाँ दे रही है, इन आंसुओं को मत लाया करो। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। आई प्रॉमिस। आहिल उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिकाता हुआ बोला। जब्त के बावजूद आंसू बह रहे थे। न जाने खुशी के आंसू थे या दूर होने के खौफ के। बस अब चुप कर। अब अगर चुप ना हुई तो मैंने थप्पड़ भी लगा देना है। आहिल खुफगी से देखता हुआ उसके आंसू पोंछने लगा। आप मुझे मारेंगे? बिल्कुल। आहिल इसकी तायीद करता दरवाज़ा खोलने लगा। फिर आपको यहीं बंद करके चली जाऊंगी। दानी अंदर कदम रखती हुई बोली, फिर जब वापस आओगी ना तो आपको स्नोमैन मिलेगा। नहीं जी, जब गर्मी पड़ेगी तब पिघल जाओगे। दानी हंसती हुई कहने लगी, क्या से क्या बना दिया तुमने मुझे। आहिल मुस्कुरा रहा था। अंदरूनी हिस्सा भी लाइट्स लगा कर रोशन कर रखा था, लेकिन सर्दी बहुत है। तो क्या इस मौसम में गर्मी ढूंढ रही हो? नहीं, मौसम को चाहिए थोड़ा ख्याल कर ले। अब सर्दी में बंदा चाहे कुकड़ जाए। दानी बाजू पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, ये बंदा किस दिन काम आएगा। आहिल बोलता हुआ उसके करीब आ गया। दानी ने मुस्कुराते हुए पेशानी उसके सीने पर रख दी। मेरे जाहिल हयात, आह, मैं बहुत मिस कर रहा था इस नेम को। आहिल डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला। आहिल, आज दोपहर में क्यों? दानी इसके साथ बर्फ पर पाँव रखती हुई बोली। बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि जो ही पाँव नीचे रखते घुटने से नीचे इनकी टांगें बर्फ़ में छुप जाती, क्योंकि ये जगह सुबह में देखने वाली है। आहिल इसका हाथ थामे चल रहा था। और भी बहुत से कपल हाथों में हाथ डाले इन कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये देख रही हो, ये हिल्टन फॉल्स है। आहिल कदम रोकता हुआ बोला। ऊपर से बहती आबशार बर्फ बनी हुई थी। गर्मियों में वहाँ ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आता है, और अब देखो पानी नीचे आता जम गया है। आहिल हाथ के इशारे से बोल रहा था। दानी की आंखें खैर हो गई, ज़बान दंग रह गई। बहुत ज़बरदस्त। दानी काफ़ी देर बाद बोली। सियाह पत्थरों पर सफ़ेद बर्फ़ का राज था। जहाँ भी देखते बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती। दरख्त, पत्थर, बहता हुआ पानी, ज़मीन, हर चीज़ पर बर्फ़ ने कब्ज़ा जमा रखा था। ये सफ़ेदी दिल को भा रही थी। इतनी बर्फ़ किसका दिल करेगा यहाँ से वापस जाने को। दानी बर्फ़ का गोला बनाती आहिल पर उछालती हुई बोली, अच्छा ये बात है तो फिर रुको। आहिल नीचे झुकता हुआ कहने लगा। आहिल से पहले दानी ने एक और बर्फ़ का गोला बना लिया और आहिल को दे मारा। आहिल मुस्कुराता हुआ ऊपर उठा और हाथ में पकड़ा बर्फ़ का गोला दानी को मारा। दानी ने चेहरे के आगे हाथ रख लिया, वरना मुंह पर लग जाता। घंटा भर वो एक दूसरे को बर्फ़ मारते रहे, फिर थक कर बर्फ़ पर ही बैठ गए। आहिल, ठंडी है, दानी मज़ा लेकर बोली। मुझे लगा गर्म है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे तो मालूम ही नहीं था। दानी ने उसके बाजू पर मुक्का मारा। आहिल मुस्कुराने लगा। आहिल, ये लम्हे, ये वक्त कितने खूबसूरत है ना। काश वक्त थम जाए और हम हमेशा के लिए इसी हसीन मंजर का हिस्सा बन जाए। हर कोई यही चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। आहिल दूर खला में देखता हुआ कहने लगा। ताहत नज़र बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, हर चीज़ को पोशीदा किए। मैं जानती हूँ वक्त कैसे थमता है, सांस कैसे रुकती है। वो रात ऐसे मानो घड़ी की सुइयाँ रुक गई हो, परिंदे उड़ना भूल गए हों, हर चीज़ थम गई हो। तारीक और खामोश भयानक रात। उस रात मुझे लगा आपको खो दूंगी। दानी की आंखें बरस रही थी। दानी, आप उस रात को याद रखती हो? और अब मैं आपके साथ हूँ ना। आहिल एब्रो उचकाकर बोला। हर तारीक रात को शहर के उजाले चीर देते हैं। वो बुरा वक्त था, गुजर गया। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तभी ज़िंदगी चलती है, वरना देखा है सुकूत छा जाए तो ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। हमने मिलकर वो बुरा वक्त गुजार लिया, अब इस अच्छे वक्त पर हमारा पूरा हक है, और यहाँ से मैं बहुत खूबसूरत यादें समेटना चाहता हूँ। आहिल उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलने लगा। दानी नम आँखों से मुस्कुराने लगी। माजी किसी फिल्म की मानंद दानी के सामने चलने लगा। 6 साल पहले आहिल दानी के सामने आ चुका था और गोली उसकी पसली में पेवस्त हो चुकी थी। तमाम अफराद की आंखों में तहमीर सिमट आया।
आहिल दानी की जानिब रुख मोड़े मुस्कुरा रहा था। दानी मुंह खोले उसे देख रही थी। आहिल, दानी ने अभी पुकारा ही था कि बाहर से आवाज़ें सुनाई देने लगी, फिर गोलियां चलने लगी। रफ़ीक अंदर आया तो ज़ुबैर और डॉक्टर कदसिया घबरा गए। पुलिस का एहलकार रफ़ीक के अक़ब में था। पुलिस की नफरी डबल थी। उन्होंने अंदर आते ही सब पर बंदूक तान ली। रफ़ीक दानी को देखता इस सिमत आया और आहिल को ज़मीन पर गिरे देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। रफ़ीक ने दानी की रस्सी खोली। रफ़ीक आहिल को लिए गार्ड्स के हमराह बाहर निकल आया। दानी बेयकीनी की कैफियत में चल रही थी। आहिल को गाड़ी में लिटाकर रफ़ीक गार्ड्स को हिदायत देता खुद वापस अंदर चला आया। सीनियर ऑफिसर लड़कियों को निकाल रहा था और इस बात से अनजान था कि दानी और आहिल भी वहां मौजूद थे। रफ़ीक ने पुलिस एहलकारों को समझा दिया कि आहिल और इसकी बीवी की मौजूदगी का जिक्र न किया जाए। ज़ुबैर और डॉक्टर कदसिया फ़रार का रास्ता सोचने लगे। अगर एक कदम भी हिले तो गोली चल जाएगी। रफ़ीक ज़ुबैर को हरकत करता देखकर बोला। ज़ुबैर डर कर डॉक्टर कदसिया को देख रहा था। इन सब से गन्स लेकर बाहर फेंक दी गई थी। ऑफिसर और बाकी एहलकारा भी इस कमरे में आ गए। इसी असना में मीडिया भी आ पहुंचे जिसे रफ़ीक ने बुलाया था। इन सब को निकाल कर बाहर ले जाया जा रहा था। सर, क्या यहाँ लड़कियों को अगवा करके रखा जा रहा था? रिपोर्टर्स माइक लिए कवरेज के लिए बेचैन थे। लड़कियों का हाल काफ़ी ख़राब था जिसके बाद इनकी कवरेज से मना कर दिया गया। एएसपी काशिफ रज़ा आगे आए और इन्हें तफसील से आगाह करने लगे। ज़ुबैर रंधावा और डॉक्टर कदसिया दोनों स्मगलिंग में मुलव्वस थे। लड़कियों को अगवा करके बैरून मुल्क भेजते थे। सर, आपको कैसे इल्म हुआ इनके ठिकाने का? हम काफ़ी वक्त से इन पर नज़र रखे हुए थे। पहले भी इनके ठिकाने पर छापा डाला लेकिन ये लोग पहले ही फ़रार हो गए। लेकिन भला हो आहिल हयात का, जिनके मुसय्यर ख़ास ने हमें इस जगह के मुतालिक आगाह किया और आज हम इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। ज़ुबैर रंधावा और जो रोपोश हो गए थे, पुलिस इनकी तलाश में थी और आज ही स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हुए हैं। मजीद बताते चले, ज़ुबैर रंधावा अकेले नहीं है बल्कि मशहूर मारूफ डॉक्टर कदसिया इकबाल भी इस सब में मुलव्वस है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इन दोनों मुजरिमों के चेहरे झुके हुए हैं। डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं, इन आज एक शर्मनाक किस्से से पर्दा उठा है। डॉक्टर कदसिया लोगों की जान बचाने के बजाय उन्हें मौत के घाट उतार देती है। मासूम और नौउम्र लड़कियों के साथ जुल्म तशद्दुद का मामला इन्हें बैरून मुल्क फ़रोख्त करके अपना ख़जाना भर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, 100 दिन चोर के तो एक दिन सुनार का। सो आज वो पकड़े ही गए। साबिक वज़ीर आला आहिल हयात के मसीर ख़ास के बाअस ये 15 लड़कियां मौत के घाट उतरने से बच गई। हमारी अपील है कि इन दोनों मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए ताकि आइंदा ऐसा सोचने से भी पहले इन जैसे दरिंदों की रूह काँप उठे। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं हूँ आपकी रिपोर्टर नादिया। दानी बिल्ली के जले पैर की मानंद हॉस्पिटल की राहदारी में चल रही थी। आहिल आईसीयू में था और दानी के लिए एक लम्हा अजाब की मानंद था। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। आगे क्या होगा मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे।